आर्हत वाङ्मय में कहा गया, चंदेषु निम्मलयरा आइच्चेषु अहियं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। दशान्निक अनुष्ठान में नवरात्र के काल में पाठोच्चारण किया जा रहा है, जप किया जा रहा है और मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में यह अनुष्ठान का प्रयोग आर्षवाणी के आधार पर उक्कीर्तनम, जिसे सामान्य जन भाषा में लोगस कहा जाता है, उसी का यह एक श्लोक है। चंदेषु निम्मलयरा आदि। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? दीपक की बात अभी बताई गई। दिन में दीपक कौन, रात में कौन? सिद्ध भगवान प्रकाश पुंज होते हैं। 5 ज्ञानों में एक है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के लिए भाष्यानुसारिणी में कहा गया, लोकालोक विषयम अनंत पर्यायम। केवल ज्ञान कैसा होता है? परिपूर्णम, समग्रम, असाधारणम, निरपेक्षम, लोकालोक विषयम अनंत पर्यायम। केवल ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण होता है। कोई भी बात केवल ज्ञान से अज्ञात नहीं होती है। केवल ज्ञान असाधारण होता है, यानी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान से अतुल्य होता है। उनको साधारण कोटि का ज्ञान मान लें एक अपेक्षा से, तो केवल ज्ञान तो कितना बड़ा होता है उन ज्ञानों से। क्योंकि अवधि ज्ञान है, बड़े से बड़ा अवधि ज्ञान है, वह भी मात्र रूपी द्रव्यों का ज्ञान कर सकता है। रूपी द्रव्यों में भी सर्व पर्याय, सारे पर्यायों को नहीं जान सकता अवधि ज्ञान। अरूपी द्रव्य तो अवधि ज्ञान का विषय है ही नहीं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय तो अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र ही नहीं है। रूपी द्रव्य उसका विषय है और रूपी द्रव्यों के भी सारे पर्यायों को अवधि ज्ञान नहीं जान पाता। आश्रय मन पर्याय ज्ञान है, वो मन के पर्यायों को जान ले। और कितनी बड़ी दुनिया, वह मन पर्याय ज्ञान का विषय नहीं। परंतु केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है असाधारणम, न मन पर्याय ज्ञान के तुल्य है, न अवधि ज्ञान के तुल्य है। वो तो परम ज्ञान है, जिसके हो जाने के बाद कोई भी ज्ञेय अज्ञात नहीं रहता। वह असाधारण है, निरपेक्षम। केवल ज्ञान निरपेक्ष है। केवल ज्ञान को जानने के लिए ट्यूबलाइट का प्रकाश नहीं चाहिए, सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए, चंद्रमा का प्रकाश नहीं चाहिए। आलोक निरपेक्ष है और इंद्रिय निरपेक्ष, इंद्रियों का सहारा नहीं चाहिए। केवल ज्ञानी को देखने के लिए आंख की अपेक्षा नहीं पड़ती है, सुनने के लिए कान की अपेक्षा नहीं पड़ती। तो वह इंद्रिय निरपेक्ष है और आलोक प्रकाश निरपेक्ष है। उसको सूर्य आदि का प्रकाश नहीं चाहिए कोई चीज देखने के लिए। इसलिए केवल ज्ञान निरपेक्ष होता है और केवल ज्ञान लोकालोक विषय,
लोक तो है ही, यह लोक जिसमें नरक भी है, देवों के विमान भी है, मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, पूरा लोक है। धर्माधर्म, जहाँ धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है वह लोक है, जहाँ धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं है वह अलोक होता है। केवल ज्ञान पूरे लोक को भी जानता है तो अलोक को भी केवल ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। लोक में नरकावास है, एक नरक में फिर नरकावास। कौन से नरकावास में कितनी जघन्य स्थिति, कितनी उत्कृष्ट स्थिति आयुष्य की, बहुत विस्तृत विवेचन की बातें हैं। और देवलोक हैं जहाँ देवता है, उनमें किस प्रकार के देवों की कितनी स्थिति आयुष्य की, मनुष्यों का कितना आयुष्य, किस समय के मनुष्यों का कितना आयुष्य। एक समय मनुष्यों का, यौगलिकों का आयुष्य 3 पल्योपम का, वहाँ आगे जाकर के 16 वर्ष का आयुष्य रह जाएगा। छठे आरे में मनुष्यों का आयुष्य 16 वर्ष का। 16 वर्ष आ गए तो बहुत आ गए, बहुत आ गए। आगे ये 5वां आरा, आगे 6ठा आरा आने वाला है। 5वें आरे के अंत में भी आयुष्य बहुत कम हो जाएगा, 20 वर्ष का। आगे 6ठे में लास्ट में 16 वर्ष तक का। यह सारा लोक अलोक, अलोक में और कुछ नहीं, केवल आकाश है। न धर्मास्तिकाय, न अधर्मास्तिकाय, न मनुष्य, न देवता, न हवा, कोरा आकाश पड़ा है, अनंत अलोकाकाश। अनंत आकाश में यह लोकाकाश तो छोटा सा द्वीप की तरह है, मामूली सा द्वीप। तो केवल ज्ञान का विषय लोकाकाश भी है और अलोकाकाश भी है। तो लोकालोक विषयम केवल ज्ञानम, केवल ज्ञान अनंत पर्यायों वाला, अनंत अनंत पदार्थों को जानने वाला, कोई आर पार नहीं इतने पर्यायों को जानने वाला, यह केवल ज्ञान। केवल ज्ञान एक सूर्य है, पर यह कोई असाधारण सूर्य है। नास्तम कदाचिदुपयासिन राहु गम्य है, न तो यह सूर्य कभी अस्त होने वाला है, न राहु का उस पर प्रभाव पड़ता है। और बादल के द्वारा, बादल इस आकाश के सूर्य को तो आच्छादित भी कर सकता है, पर केवल ज्ञान के सूर्य को कोई भी बादल आवृत करने की अर्हता नहीं रखता। यह कोई विशिष्ट सूर्यातिशायी महिमा, संसार के सामान्य सूर्य से भी अधिक अतिशय वाला यह केवल ज्ञान का सूर्य होता है। नित्योदयम, जो नित्य उदयावस्था में रहने वाला, कभी अस्तावस्था में न जाने वाला, यह केवल ज्ञान का सूर्य केवल ज्ञानी मनुष्यों के पास होता है, या सिद्धों के पास तो होता ही है। सिद्ध सारे के सारे केवल ज्ञान संपन्न होते हैं और मनुष्य भी कुछ केवल ज्ञान संपन्न होते हैं। तो सिद्ध भगवान कैसे हैं? वे प्रकाशकर भी हैं और निर्मल भी हैं। निर्मल कैसे? चंदेशु, चंद्रों से भी ज्यादा निर्मल हैं। चंद्रमा की भी निर्मलता को देखा जा सकता है। चंद्रमा में फिर भी थोड़ा धब्बा सा कलंक है, पर वे सिद्ध भगवान निष्कलंक, पूर्णतया निष्कलंक होते हैं। न शरीर है, न मन है, न वाणी है, न इंद्रियां है, न विचार है, कुछ नहीं, अशरीरी होते हैं सिद्ध भगवान। तो वे निर्मल तर, चंद्रों से भी ज्यादा निर्मल होते हैं। उनकी निर्मलता का कोई पार नहीं। जहाँ मोह का अस्तित्व ही नहीं है, उसकी निर्मलता का क्या पार। तो चंद्रों से निर्मल तर सिद्ध भगवान। और आदित्येषु अह्यम पयासयरा आदित्यभ्यः अधिकम प्रकाश करहा, सूर्यों से भी अधिक प्रकाश करने वाले होते हैं सिद्ध भगवान।
केवल ज्ञान होता है वह दूसरों को प्रकाश कैसे देगा? भी केवल ज्ञान प्रकाश कर हुआ कैसे? वो तो मूक है, केवल ज्ञान तो मूक ज्ञान होता है, वो प्रकाश कर कैसे होता है? शब्दे ने, केवल ज्ञान शब्द के माध्यम से प्रकाश करने वाला कोई केवल ज्ञानी मुनि विराजमान है, तो हमें तो प्रकाश कैसे मिलेगा बिना बोले? तो केवल ज्ञान मूक है अपने आप में, बोलने के द्वारा, शब्द के द्वारा केवल ज्ञानी मुनि प्रकाश करने वाले होते हैं। तो शब्द के माध्यम से प्रकाश करने वाले उपचार से केवल ज्ञान को भी प्रकाश कर कहा जा सकता है, क्योंकि केवल ज्ञान है तभी शब्द काम करेगा। वो ज्ञान की बात बताने में तो मूल तो केवल ज्ञान है प्रकाश करने वाला, शब्द तो माध्यम बनता है। सिद्धों का केवल ज्ञान है, सिद्धों के पास जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन है, वह प्रकाशक है, प्रकाश करने वाला है। एगम समयम जानी एगम समयम पासे, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, एक समय जानना एक समय देखना, एक समय जानना एक समय देखना, यह क्रम बताया गया है। विवेचन और भी मीमांसा के साथ किया जा सकता है इस बात में भी, पर सामान्यतया केवल ज्ञान विथ केवल दर्शन दोनों होते हैं। तो सिद्ध भगवान आदित्यों सूर्यों से भी अधिक प्रकाश करने वाले होते हैं। और सागर वर गंभीरा, सिद्धों की गंभीरता का तो क्या वर्णन किया जाए। सागर से गंभीर, श्रेष्ठ गंभीर, उनके लिए तो गंभीरता भी बड़ी बात नहीं। मनुष्यों में भी कई गंभीर मिल सकते हैं, गहरे मिल सकते हैं, तो सिद्धों की तो बात ही क्या बताएं। सिद्धों में गंभीरता होती है, गंभीरता संपन्न होते हैं सिद्ध। और मंत्री मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी की भी गहराई की बात आती है, दालगणी की भी बात आती है। दालगणी ने अपने उत्तराधिकारी का नाम भी प्रकाशित नहीं किया, यह भी उनकी एक दृष्टि से गंभीरता ही मान लें कि अपने मुख से नहीं फरमाया आश्रय, जहाँ तक इतिहास की बात है कि यह मुनि मेरा उत्तराधिकारी, दालगणी ने कभी प्रकट नहीं किया। मुनि कालू पास में, मुनि कालू छापर पास में, तो दालगणी ने अपने मुख से नहीं कहा कि यह मेरा उत्तराधिकारी है, यानी बात को भीतर में रखा। मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी भी बात को भीतर में रखने का प्रयास करने वाले, तो गुरु के सामने तो उनको भी अनावृत होना पड़ा, आखिर बात को बताना पड़ा। गुरु से फिर कब तक छिपाओगे? ठीक है, मंत्री मुनि श्री मगन ने भी प्रयास किया कि गुरु को भी यह बात क्यों बताएं, परंतु दालगणी जैसे गुरु बात को निकलवाने में सक्षम, निकलवा भी लिया बात को। तो गंभीरता, आदमी कितना बात को पचा सके, भीतर में रख सके, यह गंभीरता होती है। एक साधु जा रहा था, मार्ग में साधु ने देखा एक पुरुष, एक युवक है, एक औरत के साथ है। साधु ने जान लिया, उस पुरुष ने भी देख लिया कि साधु ने मुझको जान लिया, देख लिया, यह मेरी बात को कहीं फैलाएगा, मुझे बदनाम करेगा। वह पुरुष मार्ग पर आया, तलवार हाथ में, कि साधु को मार दूं वरना मेरी बात को फैला के बदनाम करेगा मुझे। तलवार निकाली, अरे साधु क्या देखा था तुमने? साधु तो गंभीर था। साधु ने कहा, बहुम सुने कन्ने हिम बहुम अच्छी हिम पेक्षई नय दिठम स्वयं सब्बम
भिक्षु अखा उमरी है आश्रय। कि देखो भैया, कानों से बहुत कुछ सुनते हैं, आंखों से बहुत कुछ देखते हैं, पर सारा सुना हुआ और सारा देखा हुआ साधु के लिए बताने के लायक नहीं होता है। इस पुरुष ने सोचा, रे आदमी बड़ा गंभीर है ये तो, कि हर बात को बताने वाला नहीं है, तब मुझे इससे खतरा नहीं है, इसको नहीं मारना चाहिए। तो साधु की गंभीरता को द्योतित करने वाली बात ने साधु को मरने से बचा दिया। हालांकि साधु को तो क्या चिंता होनी चाहिए, जीने की क्या चिंता मरने की। आदर्श तो यह है साधु को मरने की चिंता भी न हो, उत्तम आदर्श की बात यह है। तो आदर्श है, कितना इस दिशा में आगे बढ़ सके वो अलग बात है। तो गंभीरता की, सब सुनी हुई सब देखी हुई हर जगह बात बिखेरने की नहीं होती है। कोई प्रायश्चित्त लेने के लिए आता है भिक्षु स्वामी के पास, कोई अन्य संप्रदाय का मुनि आ गया, बातचीत हुई, चला गया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव वो साधु क्यों आया था? कि भैया आलोचना करने आया था। किस बात की आलोचना? यह बताना नहीं कल्पता। किस बात की आलोचना? परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे हमें गुरु मिले थे, कितनी कितनी बातें उनके पास आती होंगी, आई होंगी। कितने कितने हम जैसे उनके शिष्य थे। इतने शिष्यों को परोटना, इतने श्रावक श्राविकाएं, तो गंभीरता होती है, वह आदमी का गुण होता है। और धर्म गुरु आचार्य होते हैं, कितनों की बातों को जान लेते हैं, कितनों की बातों को भीतर में हजम कर लेते हैं, बाहर आने देने का प्रयास नहीं होने देते। जो उचित होता है उस अनुसार काम करना बड़ी बात होती है। तो सिद्ध भगवान गंभीर होते हैं। ऐसे सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करें। सिद्ध भगवान अनंत शक्ति संपन्न हैं, वे हमें सिद्धि भी दें और आरोग्य बोहि लाभम समाहिवरम उत्तमम दिंतु, हमें आरोग्य भी दें, बोधि का लाभ भी दें और समाधि का वरदान भी दें। सिद्धों से आरोग्य मांगा गया है, बोधि लाभ की याचना की गई है और समाधि की याचना की गई है। हम सिद्धों का स्मरण करें, शक्ति का वरण करें और सिद्धों के प्रति हमारी भक्ति, यह भक्ति भी एक साधना का प्रयोग है। भक्ति योग भी साधना का प्रयोग है। ज्ञान योग का भी महत्व है, तो भक्ति योग का अपना महत्व है, कर्म योग का अपना महत्व है। तो यह जो लोगस का पाठ है, यह मानो भक्ति योग का, दर्शन का प्रयोग है, श्रद्धा का प्रयोग है कि सिद्धों के प्रति हमारी भक्ति। और भक्ति भी ऐसी आत्माओं के प्रति है जो परम आत्माएं हैं, परमात्माएं हैं, सर्व कर्म मुक्त हैं। केवल ज्ञान को विशुद्ध कहा गया। केवल ज्ञान विशुद्ध कैसे हुआ? कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, मौन, ये चारों कर्मों के संपूर्ण मल से मुक्त होता है वह ज्ञान, तो केवल ज्ञान विशुद्ध होता है। तो सिद्ध भगवान भी परम विशुद्ध होते हैं, जहाँ अघाती क्रम का भी लवलेश नहीं रहता, न घाती क्रम है न अघाती क्रम है। तो ऐसे सिद्धों के प्रति हमारा नमन, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। दर्शन केंद्र पर अरुण रंग का ध्यान, बाल सूर्य के रंग का ध्यान और नमो सिद्धानम का जप। ऐसे हम सिद्धों के प्रति अपनी भक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।
तो यह दशांनिक अनुष्ठान का समय हम सिद्धों के प्रति भक्ति का भाव प्रयुक्त कर रहे हैं और यह भक्ति हमें शक्ति देने वाली बने, यह काम्य है।